ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, ऑल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। हो या नहीं, मैं एसटी की तरफ से चुना गया हूँ। मुझे वहीं तक महदूद और उसी हद तक करना भी चाहिए। और मजलूम और जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको मैं, वो चाहे जर्नल में हो, एसटी में हो, एससी में हो, ओबीसी में हो, उन सब के मैं काम इंशाल्लाह दिलो जान से करूँगा। सर यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लॉक भोंजवा में ऑलरेडी जो है एक ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो चुना गया था आपकी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस प्यारे लाल शर्मा की तरफ से। तो क्या ये एसटी कम्युनिटी उनसे राज़ी नहीं हुई जो उन्हें जो है अलग से ज़रूरत पड़ी कि हम अपना ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है अलग चुनें? इसके लिए क्या कुछ वजूहात रही जो अलग से चुना गया? सर जो अलग से चुना गया, एसटी का भी एक कोटा होता है सर। ये जो हमने देखा यहाँ पर जो है कुछ जिन्हें हम कश्मीरी लोग कहते हैं या जो जनरल कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम भी जो है एसटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट भी आज के बाद ये नूर अली है। हम सुन रहे थे तो उन्होंने जो ये कहा, क्या उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट भी आप ही हो? आप क्या कुछ कहेंगे? सर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिनको मुझसे उम्मीद है, जो चाहते हैं कि नूर अली काम करता है और कर सकता है, तो वो अगर मुझे मान जाएँ तो इसमें मेरी क्या गलती है सर? हम उनके लिए भी काम करेंगे सर। तो आप अपने काम जो है वो अनिल इंदरवाल, प्यारे लाल शर्मा। अस्सलाम वालेकुम व आदाब, मैं हूं आपके साथ इरफान मुगल। आप देख रहे हैं जेके पब्लिक टाइम्स। इस वक्त मैं केवा पंचायत में मौजूद हूं और आप इस वक्त जो सैकड़ों लोग यहां पर जमा हुए देख रहे हैं, ये लोग किसी खुशी में जमा नहीं हुए हैं, बल्कि इन लोगों का कोई मुद्दा और मकसद है। ये लोग यहां पर जमा होकर जो है आज तमाम एसटी कम्युनिटी के लोग यहां पर जमा हुए, उनके साथी कई जो है वो जनरल कास्ट से भी ताल्लुक़ रखने वाले थे और कई हिंदू भाई भी यहाँ पर मौजूद थे, जो सब मिलकर यहाँ पर जो है एसटी कम्युनिटी के लिए खड़े रहे और एसटी कम्युनिटी को सपोर्ट किया। और ख़ासकर ये जो मेरे साथ भाई साहब हैं नूर अली साहब, इसको जो है ब्लॉक भोंजवा से एक सदर चुना गया और सदर इसलिए चुना गया ताकि ये एसटी कम्युनिटी के काम आगे कर सके। तो इसी के ऊपर हम इनसे जो है गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं नूर अली साहब। सर आपका सबसे पहले शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर आपको जो है आज यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो चुना गया एसटी कम्युनिटी का, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे सर? सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का। आप वक्तन फ़वक्तन हर समस्या, हर परेशानी, हर लोगों के मुद्दे को उजागर करते हैं और सरकार तक और इंतज़ामिया तक पहुँचाते हैं। रही बात जो मुझे आज ये मौका मिला है, आज गुज्जर एसटी की तरफ से ये जो मौका मिला है, इस मौके को मैं एक बहुत ही अपने लिए एक खुशकिस्मत भी समझता हूँ और इन लोगों के लिए भी। और इसका मतलब मेरा ये है, खुशकिस्मत में इसलिए समझता हूँ जो आज तक मैंने किया है, जो करता आया हूँ। तो इसी तरह अगर मेरा रब मुझे आगे भी चलाएगा तो इंशाल्लाह मैं इस मौके को एक अपने लिए और इन लोगों के लिए खुशनसीबी समझता हूँ। जिस तरीके से हमने देखा तमाम गुज्जर कम्युनिटी की तरफ से जो है आपको जो है चुना गया, आपको आगे किया गया, आपको जो है सहरा बांधा गया, इतनी इज्जत जो है आपको बख्शी, क्या आप ये आगे आने वाले टाइम में याद रखेंगे या कुछ लीडर्स की तरह भूल जाएंगे? सर यही तो मैंने पहले ही कहा, इसको मैं खुशकिस्मत भी समझता हूँ और बदनसीबी भी समझता हूँ। खुशकिस्मती इसलिए समझता हूँ, जैसे मैं आज तक चला आया हूँ, ऊपर वाला ऐसे ही चलाएगा तो इंशाल्लाह मैं इन लोगों के ने जो मुझ पे भरोसा किया है, जो लोगों ने मुझे आज साथ और सपोर्ट दी है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ सर। तो अब आप जो है ब्लॉक सदर जो है इस ब्लॉक भोंजवा के हो, ख़ास करके आप जो है, क्या आप एसटी कम्युनिटी के ब्लॉक सदर हो या आप जनरल लोगों के भी काम करने वाले हो? और आप जो काम करने वाले हो, आप ऊपर जो है किस पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हो ताकि आप जो उनके काम जो है वो करवा सकें? सर जो रही बात जो आपने कहा कि आप जर्नल में भी हो या नहीं, मैं एसटी की तरफ से चुना गया हूँ। मुझे वहीं तक महदूद और उसी हद तक करना भी चाहिए। और मजलूम और जो बिछड़े हुए लोग हैं उनको मैं, वो चाहे जर्नल में हो, एसटी में हो, एससी में हो, ओबीसी में हो, उन सब के मैं काम इंशाल्लाह दिलो जान से करूँगा। सर यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लॉक भोंजवा में ऑलरेडी जो है एक ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो चुना गया था आपकी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस प्यारे लाल शर्मा की तरफ से। तो क्या ये एसटी कम्युनिटी उनसे राज़ी नहीं हुई जो उन्हें जो है अलग से ज़रूरत पड़ी कि हम अपना ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है अलग चुनें? इसके लिए क्या कुछ वजूहात रही जो अलग से चुना गया? सर जो अलग से चुना गया, एसटी का भी एक कोटा होता है सर। ये जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, हमें उससे कोई उतना कोई गिला और ये नाराज़गी नहीं है। लेकिन सर मैं आपको ये बताऊं कि किसी ने भी एसटी कौम की उतनी आवाज़ नहीं उठाई और ना ही एसटी के लोगों को उतने काम और उतने मतलब लोगों के काम नहीं हुए। मैं कहने का मतलब ये है, ये एसटी के लोग बहुत दिलो जान के साथ, ईमानदारी के साथ सपोर्ट करते हैं, वोट देते हैं। और सर मैं आपको ये
ये एक बताऊं कि जो ये वोट देता है, एक तो ये होता है गवाही देना, दूसरे नंबर पे सर मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, जो वोट देता है वो वोट, जो ईमानदार सच्चा आदमी जब वोट देता है उसको पूछना चाहिए उसके अंदर उस वोट की क्या कदर है, क्या कीमत है। वोट जो देता है वो इतनी मोहब्बत करता है, जैसे कि आप खुद ही जानते हैं, जैसे दिल लगी मोहब्बत प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत होती है, इतनी ही मोहब्बत उस गरीब को होती है जो एक वोट देता है। अगर उसके वोट देने के बावजूद उसको यूज़ एंड थ्रो की तरह किया जाता है, जैसे कि अक्सर हमारी एसटी बिरादरी के साथ होता है सर आज तक। तो सर हमने सुना कि आप जो है प्यारीलाल शर्मा जो कि इस वक्त हमारे ऑनरेबल एमएलए हैं इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी के, उनके साथ जो है आप जम्मू गए, उनके साथ आपने मुलाकात की, तो उन्होंने क्या कुछ डायरेक्शंस जो आपको दी जिन पर जो है आप अमल कर रहे हैं? सर सबसे पहले हम एमएलए साहब के पास गए, हमें बहुत बड़ा इधर एक मसला था। मसला हमारा ये था फ्लड कुंड, ये जो इस साल आफत आई ऊपर वाले की तरफ से जो बारिशें आई उनसे बहुत ज़्यादा हमारे एरिए में नुकसानात हुए थे। उस नुकसानात में हमारी 7 कब्रें भी बह चुकी थी और सर बहुत सारे मकान भी डैमेज हो चुके थे और बहुत सारी ज़मीनें भी फिसल चुकी थी। तो हम जब एमएलए साहब के पास गए, हमने वो अपनी मतलब डिमांड रखी, अपने काम उनके सामने रखे, तो एमएलए साहब ने लेटर भी बनाया और हमें वो लेटर भी दिया और वो काम भी जल्दी से जल्दी अप्रूव भी हो गया। वो काम अप्रूव हो गया, अब उसकी टेंडरिंग होने वाली है। हाँ, रही बात जहाँ तक एमएलए साहब के साथ जब हमारी बातचीत हुई, हमने इसी के बारे में थोड़ा उनसे बातचीत की, तो एमएलए साहब ने कहा कि आप गुज्जर बिरादरी की तरफ से एक कोई नुमाइंदा चुन कर दें जो कि आपकी आवाज़ भी हम तक पहुंचाए, क्योंकि शर्मा साहब ने भी देखा कि इधर बोंजवा के अंदर गुज्जर दबे हुए जैसे हैं, न कोई बोलने वाला है, न कोई अपने मसाइल को हल कराने वाला है और न ही कोई ऐसी कोशिश कर रहा है जो अपने मसाइल को हल करा सके। इससे पहले भी बहुत सारे गुज्जरों को ओहदा दिया गया, लेकिन उनका वो ओहदा उनके घर ही तक महदूद रहा। तो उसके बाद हम शर्मा साहब के मतलब ये मशवरे के साथ हम यहाँ आए। हमारे जितने भी वर्कर हजरात थे प्यारीलाल शर्मा साहब के, कुछ हम वहाँ पर मौजूद थे, कुछ यहाँ पर थे, हमने सबसे मशवरा किया। हर पंचायत में हर जगह हमने फ़ोन किए और लोग जुड़े और आज खुद आप देख रहे हैं कैसे लोगों का जुड़ना हुआ और आज उसी के कहने पे आज एक ये उसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है ब्लॉक बोंजवा का किया। अब आप जो है इन लोगों के लिए काम करने वाले हैं। बाकी जो है हमने देखा यहाँ पर जो है कुछ जिन्हें हम कश्मीरी लोग कहते हैं या जो जनरल कास्ट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम भी जो है एसटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट भी आज के बाद ये नूर अली है। हम सुन रहे थे, तो उन्होंने जो ये कहा, क्या उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट भी आप ही हो? आप क्या कुछ कहेंगे सर? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिनको मुझसे उम्मीद है, जो चाहते हैं कि नूर अली काम करता है और कर सकता है, तो वो अगर मुझे मान जाएँ तो इसमें मेरी क्या गलती है सर? हम उनके लिए भी काम करेंगे सर। तो आप अपने काम जो है वो एमएलए इंदरवाल प्यारेलाल शर्मा उनसे जो है वो करवाने वाले हैं और उनसे ही आपकी जो उम्मीद है पूरी जुड़ी हुई है। सर हमें उन्हीं से उम्मीद है सर। सबसे पहले मैं आपको एक अपना तारुफ करवाते चलूं। मैं दक्षिण में काम पे था, दक्षिण मड़वा साइड। सर मैं मजदूर आदमी हूं, मैं काम करता हूं अक्सर। तो मैंने वहां शर्मा साहब की कुछ अच्छी अदाएँ देखी, सुनी, लोगों के साथ सुनी। मैं वहां पर दूध एक जगह से लाया करता था। वहां पर जब मैं गया, वहाँ बहुत गरीब था वो। जब मैं उसके घर से दूध लाता था, उनका एक बच्चा था, बहुत ही माजूर था, मतलब वो चल भी नहीं पाता था। जब मैंने वहाँ सुना कि उस एमएलए साहब ने बहुत इसकी मदद की, अभी इलेक्शन की कोई मुहिम ही नहीं थी, बहुत मदद की, एमएलए साहब ने इतना पैसा दिया, इतना खर्चा किया वहीं। और फिर हम सुनते आए क्या किया उन्होंने। वहीं मैंने दिल में एक तान ली कि यार शर्मा साहब एनसी की तरफ से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हमने शर्मा साहब को वहीं से सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया था सर। तो उसी मुद्दे पर हमने शर्मा साहब को वोट भी दिए थे और वो कामयाब भी हुए। और दुआओं, लोगों की बहुत सारी दुआएँ भी थी उनके साथ, वरना आप जानते हैं अलायंस में भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन लोगों ने, शर्मा नहीं बल्कि एनसी की तरफ से, जब पहले शर्मा साहब उठे थे वही एनसी की तरफ से रहे, बाद में अलायंस भी हुआ, लेकिन लोगों ने शर्मा साहब को नहीं छोड़ा और शर्मा साहब को फिर जताया भी। आज वो सर शर्मा साहब हर मर्तबा, हर असम्बली में कोई दिन नहीं खाली जाता है जब कहा अपने गरीब की आवाज़ ना उठाए। और ख़ासकर एसटी लोगों की आवाज़ बहुत गूंजती है उनकी असम्बली में। हम कंटिन्यू वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं सर। तो और हमें पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह शर्मा साहब काम करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करेगी। और शर्मा साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया है, हम भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और शर्मा साहब के साथ खड़े हैं सर। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद। जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद।
तो देखिए यहाँ पर जो है हमने नूर अली साहब से बातचीत की और यहाँ पर एसटी कम्युनिटी के सैकड़ों लोग जो है वो जमा हो गए थे और उन सब लोगों के मशवरे के साथ, सब लोगों की राय के साथ और सब लोगों ने जो है नूर अली साहब को जो है अपना प्रेसिडेंट जो है वो चुना। और कुछ लोगों ने ये कहा कि प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि आप हमारे लिए एक घोड़े की तरह हो, हम आपकी लगाम को जो है जहाँ चाहें वहाँ खींचें। और इन्होंने भी कहा कि मेरे लिए ये खुशनसीबी की बात है कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुना और मैं आप लोगों के लिए आगे लड़ता रहूँगा, आपके लिए बोलता रहूँगा। और नूर अली साहब ने यह भी गुफ्तगू में कहा कि हम प्यारेलाल शर्मा से इनके काम जो है वो करवाएंगे। और साथ ही जो कश्मीरी ब्रदर्स या जो हमारे हिंदू भाई जो है यहाँ पर हमने देखे, उन लोगों का भी कहना है कि हम भी एसटी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं और हम भी चाहते हैं कि एसटी कम्युनिटी जो है वो उजागर हो, वो सामने आए, वो अपनी बातें रखे और नूर अली साहब को हम सपोर्ट करते हैं। तो वहीं हम देखेंगे कि अब नूर अली साहब के ऊपर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है, जहाँ एक तरफ से इन्हें जो है सेहरा बांधा गया, इज्जत के साथ जो है इन्हें इज्जत दी गई, वहीं इनके ऊपर जो जिम्मेदारी आई है, क्या ये अपनी जिम्मेदारी को आगे निभा पाते हैं, कहाँ तक ये अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं और ये लोग जिन्होंने इस वक्त इनका साथ दिया वो इनके साथ कहाँ तक चलते हैं, ये फिलहाल आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोगों का क्या कुछ कहना है, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, वस्सलाम।